हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। आज जो है मैं आप लोग के साथ एक इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने वाला हूँ एंड द टॉपिक इज़ इट वर्थ टू डू MBBS इन पाकिस्तान और अब्रॉड। ठीक है, तो इसकी एक डिटेल आंसर आज मैं आप लोग को दूंगा और एट द एंड आप लोग कन्विंस हो जाएंगे कि ये जो हाइप क्रिएट हुआ है MD कैट की वजह से, ये हाइप है भी आगे या इट्स जस्ट लाइक कोई ड्रामा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट हम यहाँ से ले रहे हैं कि MBBS जो है पाकिस्तान में दो तरह से आप कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आप लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाए या गवर्नमेंट में जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम प्राइवेट के ऊपर बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स प्राइवेट में MBBS करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए हम बात करेंगे कि इज़ इट वर्थ डूइंग MBBS इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। और उसके बाद जो है मैं आप लोग को यही जो है हमारा जो मेन टॉपिक है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में MBBS कैसा है। ठीक है, तो प्राइवेट का हम डिस्कस करते रहे हैं। देखिए प्राइवेट जो है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ये दो तरह से आप कर सकते हैं। एक, अगर एक बंदे का कोई का फैशन है, ठीक है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है, ठीक है, अमीर जागीरदार बाप की औलाद हैं और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मतलब ही इज़ डूइंग MBBS जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम, कि मतलब लोग उसको डॉक्टर बुलाएं। ठीक है, उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, MBBS इसीलिए नहीं कर रहा कि वो आगे जाके डॉक्टर बनेगा और पैसे कमाएगा। ठीक है, एलीट क्लास वालों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक फॉर देम, उनके लिए क्या करना चाहिए, तो देखें उनके हाँ यही है कि वो खिदमत करेंगे, इज़्ज़त होगा, उनका नाम होगा, दुआ और पैसा तो उनका मकसद नहीं है। तो उनको तो मैं सजेस्ट कर देता हूँ कि आप बेशक MBBS करें, क्योंकि इसमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं। ठीक है, काम भी ज़्यादा है और एवरीथिंग यू वांट। तो उनके लिए तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपके पास पैसों की कमी नहीं है एंड यू वांट टू डू इट फॉर द सेक ऑफ नेम नॉट बिजनेस, देन इट्स फाइन। अब दूसरा हमारा जो मोस्टली स्टूडेंट जो है वो जो प्राइवेट में होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आए हुए होते हैं। इन्वेस्टमेंट से मेरा मुराद ये है कि उनको लगता है कि आगे मैं कितने कमाऊंगा। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से एक बंदा ताल्लुक उसका है, वो जो है क्या कर देता है, प्रॉपर्टी बेच के, ठीक है, प्रॉपर्टी बेच के MBBS करता है, या फिर उनके पास कोई सेविंग पड़ा हुआ हो 1-2 करोड़ की, ठीक है, या कोई उनकी ज़मीन जो है वो निकल आ जाता है, ठीक है, या कोई दुकान किसी मतलब प्रॉपर्टी से आ जाता है और वो बेच के वो MBBS करते हैं। इसमें ये एक मिडिल क्लास तबका ऐसा भी है जो MBBS करते हैं और इस हिसाब से करते हैं कि कहीं ना कहीं एक दुकान बेच के, घर बेच के वो MBBS करते हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है कि वो किस हिसाब से करते हैं, उनको बस यही होता है कि आगे जाके मैं पैसे कमाऊंगा, तो उनके लिए ये वीडियो स्पेसिफिकली है। ठीक है, तो देखिए जी, आपका 5 साल का इन्वेस्टमेंट जो है वो होता है 1,50,00,000 का। ठीक है, इसके आगे पीछे हो सकता है क्योंकि आजकल जो रेट चल रहा है वो 20 से लेके 25 लाख पर ईयर आपकी फ़ी होती है। ठीक है, साथ साथ में ये सिर्फ फ़ी नहीं होती, आपकी एग्जामिनेशन फ़ी होती है इस दौरान, इसमें आपके ख़र्चे होते हैं, इसमें आपके हॉस्टल ड्यूज़ होते हैं, इसमें आपके और भी हज़ारों ख़र्चे होते हैं, वो सब मिला के, ठीक है, आपके 1,50,00,000 तो कम अज़ कम लगते हैं। ठीक है, और आगे आपने जाके वहाँ कुछ ऐसे दोस्त भी पाले होते हैं जो काफ़ी अच्छी फैमिली से आए हुए होते हैं, तो जाहिर बात है उनके आगे पीछे तो आपने प्रॉपर्टी बेच के आप आए हैं, लेकिन ख़र्चे तो आपने उसी तरह के करने हैं। तो ये एक चीज़ है कि आपकी 1,50,00,000 आपकी जेब में होनी चाहिए। ठीक है, अब ये 1,50,00,000 की इन्वेस्टमेंट सिर्फ नहीं है, इसमें आपके लगेंगे 5 साल भी लगेंगे। और जाहिर बात है आप प्राइवेट स्टडी कर रहे हैं या गवर्नमेंट, आपकी स्टडी टफ है। MBBS में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप एग्जाम की रात पढ़ेंगे और आपका जो है क्लियर हो जाएगा, आपने पढ़ना होता है। ठीक है, पढ़ना है बीच में। अच्छा जी, आपने एग्ज़ाम्स फेस करने हैं अच्छे खासे, ठीक है, जिसमें काफ़ी जो है इंसान को स्ट्रेस हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान से होते हैं। इसके अलावा जो है आपने क्या करना होता है कि एक तो आपको स्ट्रेस ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आपके जाहिर बात है प्रॉपर्टी बेच के आप आए हैं, या आपके ऊपर जो है मिडिल क्लास फैमिली में जो है जाहिर बात है माँ बाप भी याद करेंगे कि मतलब इतने पैसे लग रहे हैं आपके ऊपर, तो ये चीज़ आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो है वो आपके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो है इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो वो उसके ऊपर जो है पूरी की पूरी क्लास बन सकती है। तो वो इंशाल्लाह हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि जो केसेस हमने देखे हैं, फेस किए हैं, ठीक है, तो वो अलग बात है, वो हम कहीं और डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसमें ये भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हैं और उनकी जो मतलब काबिलियत के हिसाब से वो बहुत कमज़ोर होते हैं, तो वो अक्सर 1-2 साल फेल भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक और इशू है, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। अच्छा जी, अब ये सारा कुछ करके आप आ जाते हैं, आपका स्टार्ट हो जाता है हाउस जॉब। ठीक है, जो आजकल मेरा भी स्टार्ट हुआ है। अब ये हाउस जॉब जो है, यहाँ क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे आपकी 2-3 चीज़ें होती है। एक तो आपको ये डॉक्टर्स वाली फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप OPD वगैरह में बैठ के लोग आएंगे डॉक्टर साहब, और आपको बीच में ये 5 साल गुजार के आपको इतना खासा कुछ भी नहीं आता क्लिनिकली। ठीक है, लेकिन चले आपकी ड्यूटीज स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है और दूसरी आपको मिलती है सैलरी। अब ये सैलरी आपने इतने खर्चे किए, 1,50,00,000 आपने लगाए हुए, आपको सैलरी तो मिलनी चाहिए। अब वो डिफरेंट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होती है वहाँ पे डिफरेंट मिलती है, पहले तो नहीं मिलती थी, आजकल मैं सुन रहा हूँ कि 60,000 मिल रहे हैं। ठीक है, अब अगर 60,000 हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट वालों को तो मिलती है, लेकिन प्राइवेट का मुझे ऐसा वो नहीं है, इन्फो नहीं है, लेकिन मिलती भी है तो 60,000। ठीक है,
अच्छा जी, अब 60,000 में आप क्या कर देते हैं, आपने जो अपने खर्चे हैं ना वो आप उठाना स्टार्ट कर देते हैं, घर से पैसे आना बंद हो जाते हैं और आपके जो है कम से कम अगर आप सुबह का 200 नाश्ता लगाए, दोपहर की 350 लगाए, शाम को 350 लगाए और एक चाय आपकी, तो 1000 आपकी हो जाते हैं आपका डेली खर्चा, और इस हिसाब से आपके बन जाते हैं 30,000 पर मंथ। 60,000 आपको मिल रहे हैं लेकिन 30,000 आपके जा रहे हैं। साथ साथ में अगर आपका कोई हॉस्टल चल रहा है, आपके हॉस्टल फी भी है, तो वो भी आपको कम से कम 5-10 हज़ार वो भी जाएंगे, सही है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास जो पैसे बच जाते हैं, वैसे इसके अलावा भी और बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। ऐसे नहीं होता कि सिर्फ ये खाना पीना तो नहीं होता, इसके अलावा आपने कपड़े बनाने होते हैं, आपने कुछ ट्रैवल करना होता है, कुछ दोस्त कुछ मतलब और भी बहुत ज़्यादा खर्चे। लेकिन चलो हम एट द एंड हम कंसिडर कर देते हैं कि आपके पास 20,000 जो है वो चलो रह गए हैं, ठीक है। 20,000 आपकी सेविंग है। अब ये 20,000 को अगर हम 12 से ज़रब देंगे ना, 12 महीने आपका हाउस जॉब चलता है, तो इसकी हिसाब से आपका बन जाता है 1,20,000। अब ये 1,20,000 आपका फुल जो है पेमेंट है, ठीक है, पर ईयर का। अच्छा जी, अब 1,20,000 तो आपके अकाउंट में आ गए हैं एट द एंड ऑफ हाउस जॉब, और आपने जो इन्वेस्ट किया था वो था 1,50,00,000। तो इस हिसाब से आप खुद लगाए कि 1,49 लाख आप अभी तक खसारे में जा रहे हैं आफ्टर 6 ईयर्स। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ कि अब आगे आपने क्या करना है, ठीक है। हाउस जॉब आपका ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद जो है आपका पार्ट 1 एग्ज़ाम होता है, ठीक है। पार्ट 1 एग्ज़ाम जो है ये क्लियर हो जाता है, वेल एंड गुड। क्लियर नहीं हुआ तो आप बेरोज़गार जो है आप घर में बैठेंगे, ठीक है, और आप करेंगे पार्ट 1 की तैयारी, ठीक है। अब यहाँ से आपने दोबारा पढ़ना होता है सारा कुछ जो आपने 5 सालों के दरमियान पढ़ा है, या इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ये आपने पढ़ के पार्ट 1 एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। अब आपका पार्ट 1 क्लियर हो गया, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन जो है, इंडक्शन एग्ज़ाम ऐसा होता है कि इसमें दोबारा से अगर आपका क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं क्लियर हुआ तो आप दोबारा से बैठ के स्टडी करेंगे और फिर जो है एग्ज़ाम देंगे। इस साल में अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट पे क्लियर किया तो 1 साल आपका लग जाएगा और आप बन जाएंगे ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर, जिसको हम TMO कहते हैं ना, स्पेशलाइजेशन जो डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है। अब आपने 5 साल ये दोनों एग्जाम क्लियर करने के बाद आपने 5 साल जो है FCPS करना होता है, ठीक है। आप जो है TMOशिप जिसको हम कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। अब इन 5 सालों में आप ट्रेनिंग करते हैं लेकिन आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। कितनी सैलरी मिलती है? तकरीबन 80 to 90,000 या 1 लाख आप कह सकते हैं, ठीक है। इतनी आपको सैलरी मिलती है, लेकिन इसमें अगर आप हॉस्टल का काटेंगे तो कम से कम आपका बच जाएगा 80,000 आपके पास रह जाएगा। 80,000 में अगर आप फिर से वही दोबारा से वही हिसाब है कि अगर आपका थोड़ा सा खर्चा पानी निकालेंगे हम, ठीक है, तो 30,000 40,000 का खर्चा पानी, क्योंकि वो आगे भी मैंने हिसाब किया था ना कि आपका 1,000 रुपये पर डे भी लगेगा तो 30,000। इसके अलावा TMOशिप में थोड़े से खर्चे और भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। शादी तो बिल्कुल ना करें, वो तो नहीं हो जाती इसमें, ठीक है। आपका हो जाता है 40,000, चले आपके पॉकेट मनी में सेविंग आ गए, ठीक है। ये 40,000 वैसे नहीं आती, ठीक है। जितनी भी हमारे TMO दोस्त हैं उनके पास 40,000 पर मंथ सेविंग नहीं होती, लेकिन ये हम कंसीडर कर रहे हैं आप लोग की खुशी के लिए, ठीक है। अब 40,000 आपके अकाउंट में आ रहे हैं, ठीक है, सेव हो रहे हैं। अब 40 को अगर हम 12 से ज़रब देंगे, क्योंकि 1 साल का हम निकाल देते हैं ना, तो 1 साल का आपका बन जाता है 4,80,000, या फिर हम चलो 5 लाख ले लेते हैं। तो TMOशिप में जब आप स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो आपका जो है ये होता है कि 5 लाख चले आपके अकाउंट में आ गए 1 साल के अंदर, ठीक है। लेकिन ये ट्रस्ट मी ये 5 लाख कभी भी आपके अकाउंट में नहीं आते, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है और आपके अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख या 1 लाख तक आ जाते हैं। लेकिन चले हम 5 लाख कंसिडर करते हैं, ठीक है। 5 लाख को अगर हम 5 से ज़रब देंगे, क्योंकि 5 साल है ना, तो आपके अकाउंट में एट द एंड ऑफ स्पेशलाइजेशन आप स्पेशलिस्ट बन गए हैं और आपके अकाउंट में 25 लाख आ गए हैं। तो आफ्टर 5 ईयर्स ये हो गए, 1 साल आपका हाउस जॉब हो गया और 5 ईयर्स ये हो गए, 1 साल ये, तकरीबन 12 साल बाद यहाँ से जब आप एडमिशन लेते हैं, ठीक है, यहाँ से 12 साल बाद, 12 साल गुजर गए, आपने सारे एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर किए, ठीक है, और 12 साल गुजरने के बाद आपके अकाउंट में है 25 लाख। तो 25 लाख इसका मतलब ये हो गया कि 1 करोड़ जो 50 लाख आपने लगाए थे, 12 साल बाद आपने 25 लाख कमाए हैं, और 1 करोड़ 25 लाख आपका खसारा है आफ्टर 12 ईयर्स। यहाँ तक हम आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो आपका खसारा जो है वो है 1 करोड़ 25 लाख, ठीक हो गया, आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स, 12 प्रीशियस ईयर्स ऑफ योर लाइफ, आई विल से, ठीक है। अब 1 करोड़ 25 लाख आपकी डिफिसिट है, आप बन गए हैं डॉक्टर, ठीक है। अब आप जो है जॉब की तलाश करेंगे, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है, आप स्पेशलिस्ट बन चुके हैं, कांग्रेचुलेशंस टू यू। अब आपके पास 2-3 फेजेज़ आते हैं। एक फ़ेज़ ये है कि नो जॉब वाला, ठीक है, कि आपके पास कोई जॉब नहीं है, ये वाला फेज़, ठीक है। आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप वेले बैठे हुए हैं किसी एक सेंटर में, जो है प्राइवेट सेंटर में अक्सर जॉब्स आ जाती हैं और वो कहते हैं कि यार हमें एक डॉक्टर चाहिए, उसको हम पे करेंगे 50,000 या 60,000 उसको हम देंगे पर मंथ, वो हमारे साथ जॉब करे। तो आप यहाँ पे आपको आसानी से जॉब मिल जाती है, ठीक है, प्राइवेट कोई सेक्टर में। गवर्नमेंट जॉब की जहाँ तक बात है तो उसमें आपको 2 किस्म की जॉब्स मिलना शुरू हो जाती है। एक है MO जॉब, मेडिकल ऑफिसर, और एक कोई कंसल्टेंट की पोस्ट, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल से आती है और ये थोड़ा सा आसानी से आ जाती है। अब इन दोनों जॉब्स के लिए आपने एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं और
और उसमें ये हिसाब होता है जिस तरह आप एमडी कैट दे देते हैं ना कि मतलब आपने 15,000 स्टूडेंट्स ने डॉक्टर्स ने अप्लाई किया, उसमें 500 पोस्ट है या उसमें 100 पोस्ट है, कोई ऐसी सिनेरियोज होती है। और उन एग्जाम्स के बाद आपको या एमओ जॉब मिल जाती है जिसकी सैलरी है 1,50,000। और अगर आप कंसल्टेंट की पोस्ट पे जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए फैमिली बैकग्राउंड, सिफारिश, एवरीथिंग, काबिलियत सब कुछ चाहिए होता है, तो आप बन जाते हैं एट द एंड कंसल्टेंट। और ये एक अच्छी खासी पोस्ट है, अगर कोई अच्छा सा खासा सेटअप हो तो उसमें आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कंसल्टेंट हो के फिर आप पैसे नहीं कमाते, आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आफ्टर 12-13 ईयर आप पैसे कमाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद चले देखते हैं कि आप 1,25,00,000 की जो इन्वेस्टमेंट आपने 12 साल पहले की थी, अब आप कितना कमाते हैं और कितने सालों में आप इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमने स्टार्ट लिया था, फ्रॉम द बिगिनिंग में आ जाता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते हैं कि आपके पास कोई और ऑप्शन क्या हो सकता है। आपके पास एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि ये 1,25,00,000 उठा के आप कोई बिजनेस करें। बिजनेस आइडियाज़ और वो अलग बात है। ठीक है, वो मेरा काम नहीं है कि मैं आपको बिजनेस आइडियाज़ दूं और ना मुझे आते हैं। अब यहाँ से 12 साल बाद आपकी ये पैसे जो हैं ये कहाँ तक जाते हैं वो अलग बात है। ठीक है, और या कोई आप एक ऐसी फील्ड में जाएं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में, बीएस की कोई फील्ड में, या किसी और मतलब अच्छी खासी फील्ड्स मार्केट में इन है। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाए, आप बहुत ज़्यादा फील्ड्स है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आर्मी में जाएँ, बहुत ज़्यादा वो है। ठीक है, और ये पैसे जो है आप इन्वेस्ट करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा आप ऐसा करें कि कोई भी फील्ड आप जाएं, चूज़ करें बीएस में। ठीक है, बीएस आगे आपने बीएस ही करना होता है जो भी है। ठीक है, बीएस में जाएं, साथ में आप कोई स्किल सीखें। आप फाइवर पे उस पर लोगों को वो दें। आप ऑनलाइन आजकल फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, उसके ऊपर लोग पैसे कमा रहे हैं। इसके अलावा हज़ारों जगह हैं जहाँ पे लोग पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो वो एक अलग बात है कि आपने क्या करना, हर एक ने अपने हिसाब से सोचना होता है। तो वो एक पूरी सिनेरियो है। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की। तो अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है तो आई थिंक इट्स 100% अप्रूव्ड, 1000% अप्रूव्ड कि आप जाएं, क्योंकि आपके इतने खासे पैसे नहीं लगते। और आपको अगर ये भी मिलते हैं या हाउस जॉब के पैसे भी मिल जाते हैं ना, तो आपकी पूरी की पूरी जो है वो आपके हाथों में आ जाती है, आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि आप ये अवेल करें। इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। थैंक यू सो मच। और जॉब जो है वो आगे कहते हैं।